हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर सेंटर एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन का आंसर की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस वीडियो में टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 10 टोटल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी आंसर देखेंगे। तो मतलब इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और सारे सब्जेक्ट का आंसर की सेंटर एग्जाम का पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आंसर की हम इस वीडियो में भी बताएंगे और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे जहां से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की भी देख सकते हैं और जहां से आप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेरी के लिए वहां नंबर दिया हुआ आप उसमें मैसेज या कॉल करके अपना सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिसमें देखिए ये आपका 100% सही क्वेश्चन है और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है तो सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, तो सभी स्टूडेंट पूरी तरह से इस क्वेश्चन को रट लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 डायप्टर। कितना हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो है पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने आंसर को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको सभी को बताना था। थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। तो कहाँ नहीं होता है? जल से वायु में। कहाँ नहीं संभव होता है? जल से वायु में। अब थर्ड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन आपका है प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब फोर्थ में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का परिकर्णन। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब 5 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब बढ़ते हैं 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा धनात्मक और असमरूप। क्या हो जाएगा? धनात्मक और इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक एवं समरूप। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 6 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग बी नंबर टिक करेंगे। 7वां में क्वेश्चन है खुले विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का योग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर 0। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन का हमारा सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं किसी चालक का इलेक्ट्रोफिलिसिटी विद्युत क्षेत्र को में आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का मान क्या होगा। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो 0 प्रतिरोध होता है। कितना होता है? 10 का सी नंबर सही आंसर होगा। अब 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन का है यदि एक तार का प्रतिरोध आर है यदि उसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो क्या कहलाती है। तो वो हमारा क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ऊर्जा, एनर्जी कहलाती है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है ये किसी उच्च ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रम से N1 तथा N2 है तब क्या होगा। तो 15 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। वायु में स्थित इकाई घन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी नंबर होगा 20 म्यू एफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है।
तो आप लोग इसको रट लेंगे और सेम यही क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो नीचे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है तथा वहाँ नंबर भी दिया गया, आप उस पर मैसेज करके बात करके आप अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका PDF भी ले सकते हैं और आपको आंसर की भी हमारे चैनल के द्वारा से दिया ही जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन की ओर, तो प्रत्येक 6 μF वाले धारिता में 3 संधारित्र उपलब्ध है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम। तो न्यूनतम में हम लोग सीरीज और अधिकतम में हम लोग पारियल कर लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19वां क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरणें अचुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो 0 होता है। अब 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बायो सावर्त नियम का गणितीय सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर, निकेल क्या है? तो निकेल हमारा क्या है? निकेल हमारा एक प्रकार का लोह चुंबकीय है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 23 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 24वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रकाश की किरण एक कांच अपवर्तनांक 3/2 से पानी अपवर्तनांक 4/2 में संचरण करते हैं, तो क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 25 का जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब आता है 26वें क्वेश्चन की ओर, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का डैश समान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा संवेग जो है वह समान होता है। अब आता है 27वें क्वेश्चन की ओर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, किसका समानुपाती होती है? तो Z²। किसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब 28वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोन। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब बढ़ते हम लोग 29वें क्वेश्चन की ओर। तो 29वें नंबर का आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अब 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 13वां क्वेश्चन हमारा है, मॉडम वह युक्ति है जो प्रयुक्त किसमें होता है? तो मॉडम का प्रयोग किसमें होता है? तो आप सभी जानते होंगे, मॉड्यूलेशन के लिए होता है। किसके लिए? मॉड्यूलेशन के लिए। तो सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपको हो जाएगा, 31 नंबर का आंसर हम लोग अभी नहीं बताएं। आप लोग में से कोई जानते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया है। अब 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। 33 नंबर, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो सम्मिलित शक्ति होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही हो जाएगा 24 वाट। अब बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है मैंने अभी छोड़ दिया है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आपको 37 नंबर क्वेश्चन की ओर, और अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पर करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर पर, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन को कहता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है वो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच का कालांतर फाई हो तो इसका धारा का वांटहीन घटक क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति N हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 43 का क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल लेंस का एन इतना है को पानी में इतना में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार क्या कहलाता है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा उत्तल लेंस की तरह होता है। तो 43 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। आंख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, अबिंदुकता को। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, दृश्य प्रकाश के रंग का क्या कारण है? तो दृश्य प्रकाश का रंग का कारण है इसका तरंगदैर्घ्य। क्या है? इसका तरंगदैर्घ्य। अब आते हैं किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगांक क्या होता है? तो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है, जिसको आप लोग कंटिन्यूस बोलते हैं। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाप से आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या कराते हैं? अर्ध आयु कराते हैं, हाल्फ एज। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। 51 का क्या होता है? 51 है, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितने अधिकतम दूरी पर इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 52 का जो सही आंसर होगा वो भी हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 25 वाट। क्या हो जाएगा? 54 का सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल का क्या, सेल का जो विद्युत वाहक किस में नापा जाता है? तो वोल्ट मीटर में। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। अब बढ़ते हैं 56 में क्वेश्चन के, धातु का पारा विद्युतांक होता है। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा। 57 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 57 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहता है? डायनामो, जिसको आप लोग जनरेटर भी कहते हैं। 58 में क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है, तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 60 का जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए नंबर। 61 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 61 का सही आंसर हमारा भी 61 का भी ए होगा, बामर श्रेणी। 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा डी नंबर, गामा किरणें। ठीक है। अब बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, पूर्व तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? तो 63 का जो सही आंसर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 64 का जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र को त्वरित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 में भू तरंगों के लिए आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, कितनी होना चाहिए? तो 1500 हर्ज। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नीली लंबाई से बढ़ने वाले आवर्धन क्या कहलाते हैं? तो 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्यूरी। 69 नंबर क्वेश्चन है, त्वनीकरण को नापा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, डेसिबेल में। और 17 नंबर क्वेश्चन है, शून्य केल्विन का अर्धचालक व्यवहार क्या कहलाता है? तो इसका भी सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बाकी का जो सब्जेक्टिव रहा है इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आएंगे, आपको आई बटन पर भी क्लिक करने का इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाए, ताकि जो है किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।